दोस्तों, आज के समय में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी के साथ भी ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है जिसे सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं होता है। आज की कहानी एक माँ बेटे की है। एक बेटा अपनी ही माँ के साथ ऐसा कुकर्म कर जाता है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। उस लड़के की माँ रो रही थी, चीख रही थी, बोल रही थी, बेटा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं सुन रहा था। लेकिन वो लड़का इतना दरिंदा होता है कि अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता और अपनी ही माँ को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही हैरान, परेशान और शर्मसार करने वाली कहानी है। क्योंकि एक बेटे ने अपनी ही सगी माँ के साथ ऐसा कुकर्म किया है। आज की कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में एक शहर पड़ता है बूंदी। बूंदी में एक छोटा परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे, निर्मला देवी और उनके 2 छोटे बेटे। निर्मला देवी के पति की मौत 2-3 साल पहले ही हो गई थी। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी पत्नी पे ही आ जाती है। क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था और बच्चे अभी बहुत छोटे थे। इसीलिए निर्मला दूसरों के घर में खाना बनाने, साफ सफाई करने और झाड़ू पोंछा का काम करने लगती है। और वहां से जो पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। धीरे धीरे इन लोगों की जिंदगी आगे बढ़ने लगती है और जो इनके बच्चे थे ये भी बड़े होने लगते हैं। निर्मला के बड़े बेटी की उम्र लगभग 11 साल हो जाती है। अब उस बड़े लड़के का उठना बैठना गांव के लड़कों के साथ होने लगता है जो उसके बचपन के दोस्त थे। अब जब वो लड़का अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने लगता है तो उनकी गंदी आदतें भी सीखने लगता है और वो लड़का अपने दोस्तों के साथ नशा भी करने लगता है। एक दिन वो लड़का काफ़ी नशे की हालत में अपने घर आता है। उसकी हालत देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वो सोचती है जब इसका नशा उतरेगा, ये होश में आएगा, तब मैं इससे बात करूंगी। उसके बाद उस लड़के को खाना दे देती है। वो लड़का खाना खाकर सो जाता है और रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। वो महिला उठकर सबसे पहले अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे को समझाती है, बेटा तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिता है नहीं, हमारी गांव में बहुत बदनामी होगी और तुम्हें तो घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई के ऊपर क्या बीतेगी। इस तरह से वो महिला अपने बड़े बेटे को समझाती है। उस समय तो वो लड़का समझ जाता है, बोलता है ठीक है मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उस लड़के को तो नशे की लत लग चुकी थी। उसका जब भी मन करता था वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था, नशा करता था और नशे की हालत में घर आता था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और देखते ही देखते उस लड़के की उम्र लगभग 28 साल हो जाती है। अब जो उस लड़के की माँ होती है निर्मला, वो सोचती है इसकी शादी करा देते हैं, शायद हो सकता है शादी के बाद इसकी आदतों में कुछ सुधार आ जाए। इसके बाद उस लड़के की माँ अपने रिश्तेदारों से उस लड़के के लिए लड़की ढूंढने को बोलती हैं। एक दिन उस महिला के पास उसके मायके से फोन आता है। तो वो महिला अपने बड़े बेटे के साथ अपने मायके जाती है और सारा दिन वहां पर रुकती है। और शाम को वो लड़का अपनी माँ से घर चलने के लिए जिद करने लगता है क्योंकि घर पे छोटा बेटा अकेला था। लेकिन उस महिला के भाई बोलते हैं कि दीदी काफी दिनों बाद आई हो, थोड़े दिन रुक जाओ। लेकिन वो महिला बोलती है कि नहीं, घर पे छोटा बेटा अकेला है। और इसके बाद वो दोनों माँ बेटे अपने घर के लिए पैदल चल देते हैं। और जब शाम को अंधेरा होने लगता है, वो दोनों एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब उसका लड़का देखता है कि रास्ता सुनसान है तो वो अपनी ही माँ के साथ छेड़खानी करने लगता है। माँ इस बात का विरोध करती है कि बेटा तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन वो लड़का अपनी ही माँ को उठाकर झाड़ियों के पीछे ले जाता है और अपनी ही माँ के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है, अपनी ही माँ का बलात्कार करने लगता है। उस लड़के की माँ रो रही थी, चीख रही थी कि बेटा मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। लेकिन वो दरिंदा बेटा अपनी ही माँ की कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी ही माँ के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। और जब थोड़ी देर बाद उसकी हवस पूरी हो जाती है तो अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से घर चला जाता है और उसकी माँ भी रोते हुए अपने घर जाती है। जब वो महिला रोते हुए अपने घर पहुँचती है तो उसका छोटा बेटा अपनी माँ की इस हालत को देखकर उससे पूछता है कि माँ क्यों रो रही हो। तो उसकी माँ अपने छोटे बेटे से सारी बात रो रो कर बताती है। जैसे ही उसका छोटा बेटा अपनी माँ की बात सुनता है, अपनी माँ को लेकर पुलिस थाने जाता है और पुलिस को बताता है कि मेरे बड़े भाई ने मेरी ही माँ के साथ दुष्कर्म किया है, बलात्कार किया है।
जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो इस बात को गंभीरता से लेते हैं और उन दोनों के घर जाते हैं, और वो लड़का जिसने अपनी माँ का ही बलात्कार किया था वो घर पे ही मिल जाता है। उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अपनी ही माँ के साथ ऐसा क्यों किया है। पहले तो वो मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है तो वो सारी बात बता देता है। वो लड़का बताता है कि वो नशे में था, उसने बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था और नशे की हालत में अंधेरे में उसने अपनी ही माँ के साथ ऐसा काम कर दिया। नशे में उसने अपनी ही माँ के साथ दुष्कर्म कर दिया, अपनी ही माँ के साथ मुकाला कर लिया। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी सन्न रह जाते हैं और पुलिस वाले बोलते हैं कि इस जमाने में अभी क्या क्या देखना बाकी है। एक माँ जिसने अपने ही पेट में 9 महीने इस बच्चे को रखा, उसे जन्म देती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो अपनी ही माँ के साथ ऐसा दुष्कर्म कर देता है। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे और जो भी लोग इस घटना को सुन रहे थे वो भी हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि अब माँ बेटे के रिश्ते भी कलंकित हो चुके हैं। दोस्तों, इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि आप लोग अपने भविष्य में ऐसी किसी भी समस्या से बच सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।